मछली निकालता हूँ। सोचा नहीं था कि अकाल में मुझे पानी का झरना मिल जाएगा। शिवर सच में मेरी किस्मत का सितारा है। मछली है। तीसरे भैया, ऐसे देखते रहे तो सारी मछलियाँ भाग जाएंगी। अरे छोटी, तू मेरा मजाक उड़ाती देख, मैं तुझे दिखाता हूँ मछली पकड़ने का हुनर। बहुत सारी मछलियाँ, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। हाँ, बेवकूफ तीसरे भैया को अब समझ आया, लेकिन अब मेरे इस शरीर में बस थोड़ी सी शक्ति दिखा सकती हूँ। अगर ज्यादा दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया तो इस शरीर की भविष्य की क्षमता पर असर पड़ेगा, फिर शायद अमरता और दिव्य मार्ग से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। बहन तो जीनियस है, मुझे बड़ी मछली पकड़ना सिखाया। तेरी बहन अभी पैसे सिखाएगी। मुझे लगता है यूनहू ये कहना चाहता है कि शुएर ने हमारे घर में खुशियां लाई। हमें बड़ी मछली मिली। सच में शुएर हमारी छोटी किस्मत वाली है। मैं जुआन मेन लाओजू हूँ, मछली पकड़ना तो मामूली बात है। जुआन मेन लाओजू, ये छोटी कहाँ से ले आई ये शब्द? आ गया खाना। हाय। 开饭喽！ ये दलिया गरम है, बड़ा भैया फूक मारकर ठंडा करता हूँ। शुक्रिया, मैं खुद फूक सकता हूँ। दूजे भैया का पेट मोटा है, भूख से सक सारा दलिया तू पी ले। मैं इतना छोटा बच्चा, इतना खाऊं तो फट न जाऊं। शिवेर ने लोमड़ी नहीं देखी, बड़ी हो जाएगी तो तीसरा भाई ले जाएगा लोमड़ी पकड़ने। हाँ, पता नहीं कौन किसे ले जाएगा। हाँ ची। बहुत ठंड है, घर में गरम बिस्तर और कंबल हो तो अच्छा होता। पापा, गोद में लो। पापा, गले लगाओ। लोमड़ी है, रोइंदार छोटी लोमड़ी। कौन बोल रहा है? दाईं ओर से तीसरे बड़े पेड़ में लोमड़ी है। अरे मुझे बहुत जल्दी है, मैं उन्हें कैसे बताऊं? यूनलियू यूनफेंग यूनहुई, मशाल लेकर हम पेड़ के खो में जाएं। पेड़ का खो। हाँ, मम्मी और मेरा मन एक है। परिवार वालों जल्दी करो। क्या हम सब सुन सकते हैं? शिवेर बहन के मन की बात। बड़े, तू छोटे को लेकर दूसरे खो के पास रह। इस अकाल में सच में लोमड़ी है? इस दुर्भिक्ष के समय क्या मुझे भ्रम हुआ? अगर ये देवलोक होता तो मैं एक जादू से लोमड़ी को बाहर निकाल देती, लेकिन अब मैं एक बच्चा हूँ। कितना निराशाजनक है। बहुत ठंड है, चलो वापस चलते हैं। दूजे बहन के लिए थोड़ा और इंतजार कर। इतनी ठंड में भैया और ठिठुरेंगे तो बुखार आ जाएगा। लगता है मुझे अपनी बड़ी चाल दिखानी पड़ेगी। ये क्या आवाज? कहीं पहाड़ नहीं गिर रहा? पापा मम्मी देखो, लोमड़ी निकल आई। बड़े दूजे तीसरे अलग अलग पकड़ो लोमड़ी को। पकड़ो इसे। हाँ, कमाल है मेरे परिवार, हमारे घर में आखिरकार रजाई आ गई। पिछली बार मछली पकड़ी, इस बार लोमड़ी। क्या हमारी शुएर सच में पूर्वजों का चमत्कार है? चाहे जो हो, वे हमारे बच्चे हैं। जब बच्चों ने लोमड़ी पकड़ी है तो ये अच्छी बात है।
चलो घर चले। ओए, अरे दुष्ट चाची, तू मेरा दम घुटना चाहती है? मैं जुआन मेन लाओ हूँ। क्या तू मुझे चुरा सकती है? जल्दी छोड़ मुझे। मम्मी बचाओ, मुझे भगा ले जाया जा रहा है। बच्चा कहाँ है? क्या हुआ? बच्चा कहाँ है? बच्चा गायब है। अच्छा खासा बच्चा कहाँ गया? पता नहीं। मेरी गलती है कि मैं बहुत गहरी नींद में था। बहन की रक्षा नहीं कर पाया। इन दिनों गांव में कुछ लोग बच्चों को अनाज के बदले बेच रहे हैं। कहीं बहन को अनाज के लिए नहीं बेच दिया गया? अरे लियो, कोई हुआ? पिछली बार मेरी मछली चुराई, अब मुझे बेचना चाहती है? आज तूने मुझे छेड़ा तो बहुत बुरा फंसेगी। क्या हो रहा है? साफ आसमान से बिजली गिरी। हाँ, पूरी चाची पर बिजली गिरी। भूत भूत, हाय भूत। एक लड़की से बदलना चाहती थी। बिजली गिरना तुझ पर सही है। इसे बांधे हुए के साथ गाड़ी में डालो। ठीक है। ये छोटा तो काफी खूबसूरत है। हम दोनों में कौन छोटा है? नहीं, अभी कौन मुझसे बोल रहा था? बचाओ, बहुत ठंड है। अरे बाप रे, अकाल में भी ऐसी चमकदार पत्थर की चूड़ी देखी? इस पर चमक भी है। लगता है ये छोटा बच्चा अमीर है। ऐसे लोगों का साथ मुझे लू परिवार का साथ मजबूत रखना चाहिए। तो मैंने अभी जो सुना वो इस बच्चे के मन की बात थी। अरे इतने प्यारे बच्चे से सामान कैसे छीनते हो? गन जूस। बहुत ठंड है, पता नहीं पापा मम्मी मुझे ढूंढ पाएंगे या नहीं। ये छोटा बच्चा अभी बोलना भी नहीं आता पर सोचता बहुत है। छो, अच्छा दिखता है तो क्या? किसी के चेहरे पर उंगली नहीं मारते। मुझे ऐसे बच्चों से नफरत है जो हद नहीं जानते। मेरी बेटी को छोड़ दो। पापा मुझे लेने आए। पापा जल्दी आओ, मुझे बहुत याद आए। मेरे हाथ में आया बच्चा अभी तक किसी ने वापस नहीं लिया। हमारी शुएर को वापस करो। सपने में भी नहीं। शुएर, पापा तुझे घर ले जाने आए। मेरा काम खराब करने की हिम्मत? मरना चाहता है? पापा हट जाओ। कुत्ते की औलाद, पीछे से हमला करने की हिम्मत। पापा कमाल हो, ऐसे बदमाशों का यही सबब है। अरे शुएर, अरे शुएर। अरे इतनी छोटी सी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया, मैं इतनी कमजोर कैसे हो गई? लगता है अब जल्दी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा है कि इस समय तक खाना बहुत जमा कर लिया है, मेरे ठीक होने तक चल जाएगा। बिल्कुल काफी है। पापा तुझे घर ले चलता है। पत्थर की चूड़ी, अमीर। मुझे याद आया। तलवार रोको। ये पत्थर की चूड़ी मैंने एक कहानी की किताब में देखी थी। सिकोंग ये उस किताब का नायक है। भविष्य में लू परिवार की किस्मत बदल देगा। हे भगवान, तो मैं किताब में आ गई हूँ। क्या याद आया? आगे की बातें सुनाई नहीं दे रही। ये चूड़ी तू बड़ी हो जाए तो ले लूंगा। और मेरा नाम सिकोंगी है। छोटी याद रख, ये हमारा वादा है। ये तो चूड़ी नहीं बल्कि आग का गोला है। मिल गया साहब। ये छोटी वाकई मजेदार है। छोड़ो, ये चूड़ी बाद में दूंगी। पापा चलो वापस। पापा तुझे घर ले चलता है।
जाओ बहन को वापस ले आए। लॉन यिन। शुएर, शुएर, ये माँ की गलती है। बच्चा वापस आ गया तो सब ठीक है। रो मत, तुम अभी महीने में हो। हाँ माँ, अब से हम सब बहन का ख्याल रखेंगे। आप रो मत। सब मेरी गलती है। मैं बहन के सबसे नजदीक था, फिर भी नहीं देखा कि कोई उसे ले गया। मेरी भी जिम्मेदारी है। पापा मम्मी, बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, सब लियू कुई हुआ की। वो बुरी चाची, उसने मेरा मुंह दबाया, करीब करीब दम घुट गया। उसने मेरी लोमड़ी वाली टोपी भी छीन ली। लियू कोई हुआ ने मेरी बेटी को छीनने की है। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये लू वाली लड़की सच में प्यारी है। बस इतनी सी मौका मिली और मेरा सिर फोड़ दिया मन भागी। लियू कोई हुआ, मेरी बेटी चुराई और अक्ल ठिकाने लग गई। लू दायोंग, तेरी बेटी गायब है, इससे मेरा क्या लेना देना? क्या हम बेसहारा माँ बेटे को कमजोर समझते हो, फायदा उठाना चाहते हो? तू बुरा आदमी है, मैं तुझे मारूंगा। हे रहू, लियू कोई हुआ, साफ साफ तू मेरी बेटी चुराई और उल्टा मुझ पर दोष लगाती है। लू दायोंग, जुबान से हम संभालता है, तूने ही एक मुंह और खिलाना नहीं चाहा था, खुद बेटी बेच दी और मुझ पर दोष लगाता है। बकवास मत कर। अगर तूने मेरी बेटी नहीं चुराई होती तो ये टोपी यहाँ कैसे होती? कौन साबित करेगा कि ये तुम्हारी टोपी है? क्या तुम्हारा नाम लिखा है? जोर से बुलाओ तो क्या जवाब देगी? ये प्यारी वापस कैसे आ गई? तू प्यारी है, तेरा पूरा खानदान प्यारा है। अगर मेरे पापा इतने बहादुर ना होते तो तेरा मंसूबा कामयाब हो जाता। मगर मैं जुआन में लाउज़ू, बस थोड़ी सी मक्का के बदले बिक गई। बहुत घाटा हुआ। मेरी बेटी कोई आम प्यारी बच्ची नहीं है, वो हमारी घर की किस्मत का सितारा है। क्या तूने देख लिया कि मेरी बेटी ठीक है? तुझे हैरानी हुई? मुझे क्या हैरानी होनी? जब तेरी बेटी ठीक है तो यहाँ आकर हंगामा क्यों कर रहा है? शायद तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं। वो थैला, उस पागल औरत ने मुझे बदल कर अनाज लिया। हाय माँ, वो मेरी कीमत थी, उन्हें नहीं मिलना चाहिए। बड़े दूजे तीसरे हमारा अनाज ले आओ। बेशर्म, हम बेसहारा माँ बेटे का भी सामान छीनते हो। हमेशा दयालु बनते थे पर अंदर से इतने बुरे। बहुत बेईमान हो। मैं देखूं कौन उन्हें हाथ लगाता है। ओए, बड़े भाई ने मारा। क्या हुआ? रोना धोना लड़ाई हुई है। लियू कोई हुआ, अपना तक मत कर। भगाने वाले ने हमें सब बता दिया। अगर तू नहीं मानेगी तो मेरा पति उसे ले आ। तेरे सामने सब बोलेगा। देखो, हमारा हुजी छोटा है, रोज पेड़ की छाल खाता है। तुम रोज मांस खाते हो, काश तुम हमें एक चम्मच सूप भी देते तो मैं ये मूर्खता न करती। बड़े भाई दूजे भाई के घर बस यही इकलौता बेटा है, तुम उसे भी उसके पिता के पास भेज दो। ये तो एकदम मनोबलहीनता है। बस 2 टुकड़े मांस के लिए मुझे बेच दोगे? ये परिवार है? ये तो 2 धोखेबाज निकले। लियो कोई हुआ, इतने सालों से मैंने दूजे भाई की वजह से तुम्हारी मदद की और तू ये बदला देती है? आज की बात मैं भूल सकता हूँ, लेकिन आज से हमारे दोनों परिवार का रिश्ता खत्म। वाह मम्मी, तुम बहुत कमाल हो। मम्मी रो मत, मैं जुआन में लाउज़ू हूँ। अब तुम्हें कभी मुश्किल दिन नहीं देखने दूंगी। शुएर बेटी, माँ नहीं रोती, माँ भी तुझे घर ले चलती है। दे यहाँ। सच में पापा मम्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं। शुएर तो बस एक इत्तेफाक है। हाय, बस अफसोस है, इतना प्यार करने वाले 2 लोग एक दिन जुदा हो जाएंगे। एक मरेगा, एक पागल। बेवकूफ लेखक, कुछ भी ठीक नहीं लगता। क्या मैं और मेरा पति जुदा होंगे? एक मरेगा, एक घायल।
चिंता मत करो, श्यूअर मजबूत बनेगी और इस त्रासदी को रोकेगी। क्या हुआ? तीसरे भाई किसी से लड़ रहे हैं। छोटे हरामी, आज तुझे सबक सिखाता हूँ। रुको। देखो तुमने कैसा बेटा पाला है, हमारे दाजुआं को धक्का देकर गिरा दिया, सिर से खून बह रहा है। इतनी छोटी उम्र में इतना बुरा, कुछ अच्छा नहीं सीखा। मैं दाजुआं को धक्का नहीं दिया। कोई बात नहीं, पापा को तुझ पर भरोसा है। ऐसे तो नहीं कह सकते। हमारा तीसरा बेटा शरारती जरूर है, पर वो किसी को नुकसान। और तू एक बड़ा आदमी बिना सबूत एक बच्चे पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी बहस करता है, कमबख्त छोटी, आज तुझे फाड़ कर रख दूंगा। लू युन हुई, तूने मेरे फल भी छीने और मुझे धक्का भी दिया। उसे मत छोड़ो, सारे फल और मछलियाँ वापस दिलवाओ। क्यों सब सीधे साधे लोगों को परेशान करते हैं? ये मोटू खुद फल छीनने में गिरा और उल्टा मेरे तीसरे भैया पर इल्जाम लगाता है। बहुत गुस्सा आ रहा है। लू परिवार वालों, आज इस लड़के को मेरे हवाले कर दो, वरना माफ नहीं करूंगा। क्या कर रहे हो? लू दायोंग, अगर तूने मेरी पत्नी को छुआ तो देख ले। लिन फुगुई, अगर तूने मेरे बेटे को छुआ तो बकवास। बकवास। उन्हें हमें परेशान मत करने दो। पापा मारो, उन्हें मारो। ओए, पूरा हुआ। पहाड़ गिरने वाला है। पूरा हुआ। पहाड़ गिर रहा है। मरना बंद करो। पहाड़ बड़े नानिंग ठीक हो। श्यूअर। बचाओ पापा मम्मी, बचाओ। तीसरे। बचाओ पापा मम्मी, बचाओ। यून हुई। पापा मम्मी बचाओ। तीसरे, मजबूती से पकड़ो। क्या करूं? मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। दिव्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हे भगवान, कोई मेरे बच्चे को बचाए। मुझे शक्ति वापस पाने में कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन तीसरे भैया अब और नहीं रुक सकते। अब और नहीं सोच सकती। तीसरे भैया, श्यूअर आपको बचाने आ रही है। तीसरे, यून हुई। स्वर्ग पृथ्वी का मूल मंत्र। सभी पर्वत झुके मेरे आदेश से। वायु और वज्र ड्रैगन बातों पर सवार हो। ये क्या? अरे ड्रैगन। पहाड़ का देवता प्रकट हुआ। पूरा हुआ। शक्ति खत्म हो गई। मेरे शरीर की सीमा। अगर फिर से शक्ति इस्तेमाल की तो मैं फट सकती हूँ। पहाड़ का देवता अभी क्यों प्रकट हुआ? नहीं, क्या वो नाराज है? इसलिए हम पर मुसीबत लाई। मैंने साफ देखा, ये लू परिवार की लड़की का काम है। उसने कोई जादू किया जिससे पहाड़ का देवता गुस्से में है। मुझे लगता है उसने ही देवता को नाराज किया। बेइंसाफी। अगर मैंने जादू नहीं किया होता तो तुम सब अंडे के पराठे बन चुके होते और अब मुझ पर इल्जाम लगाते हो। दाजुआंग की माँ, तू बदला रही है बस कुछ फलों के लिए। तू एक ऐसे बच्चे को परेशान कर रही है जो अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ। अरे ये लड़की खतरनाक है। अभी अगर उसने टोना नहीं किया होता, तेरा तीसरा बेटा सोफीट की खाई से जिंदा नहीं लौट सकता था। कैसा टोना? वो मेरी श्यूअर की दिव्य शक्ति थी। तो मेरा तीसरा बेटा यहाँ खड़ा होता। वह तो एक अभिशापित बच्चा है जो दुनिया में आपदा लाएगा। हाँ, वह अभिशापित है, पकड़ो उसे। देवता को बलि चढ़ाओ। पकड़ो उन्हें। लू भाई, हमें मत तोड़। हम ये अपनी जान बचाने के कर रहे हैं। इस अकाल में हमें देवता को और नाराज नहीं करना चाहिए। मुझे छोड़ दो, कमीनो। अगर यह अभिशापित बच्चा नहीं हटेगा तो पूरे गांव पर विपत्ति आएगी। आज तुम्हें उस लड़की को हमें सौंपना होगा देवता को बलि देने के लिए। कोई मेरी बहन को परेशान नहीं कर सकता। बड़े। मेरे परिवार को परेशान करने की हिम्मत? क्या मैं बिल्ली हूँ? शेर हूँ मैं। दूजे। हालांकि मेरा शरीर दिव्य शक्ति नहीं संभाल सकता, लेकिन मैं शक्ति को दूसरे पर डाल सकती हूँ। दूजे भैया का शरीर ठीक है, तुम पर डालती हूँ। मेरी बहन को छूने से पहले मुझसे गुजरो। पूरा हुआ। मेरी आत्मा शरीर से बाहर ज्यादा देर नहीं रह सकती। मुझे अंतिम प्रहार करना होगा। क्या देख रहे हो? उन पर हमला करो। जो मेरे परिवार को छुएगा मर जाएगा। ओए, भागो। टू रुक जा। दूसरे भाई, ठीक हो?
दूसरे भाई तुम इतने ताकतवर कैसे हो? दूसरे भाई क्या हुआ? श्योर श्योर। अरे दूसरे भाई जाग गए, आओ पिताजी तुम्हें उठा दे। दूसरे भाई श्योर, क्या तुम दोनों कहीं दर्द तो नहीं? अभी क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरी मुट्ठी इतनी दर्द क्यों कर रही है? बेवकूफ दूसरे भाई, इसलिए कि मैंने अभी तुम्हारी लड़ाई लड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे भाई इतने बहादुर थे, यह तो बहन का कमाल है। वाह बहन, तुम सिर्फ हमारी खुशकिस्मती ही नहीं बल्कि हमारी रक्षक भी हो। तो तुम सब मेरे दिल की बात सुन सकते हो? बेवकूफ बहन, हमने पहले तुम्हारे दिल की बात सुनकर ही मछली पकड़ना और लोमड़ी पकड़ना सीख। तो जो भी मैं सोचूं सब सुनाई देता है, कितना शर्मनाक है। मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। बर्बाद, मेरी दैवी शक्ति मेरे शरीर की हद को पार कर चुकी है। अगर मैं फिर से दैवी शक्ति का इस्तेमाल करूं तो शायद फंस जाऊं। अरे पिताजी की प्यारी श्योर, बहुत ताजी से वादा करो, अब से देवी शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना। अब से पिताजी और भाइयों को तुम्हारी रक्षा करने दो। पिताजी चिंता मत करो, श्योर तो पूरे परिवार की रक्षक है। आओ, भूख लगी होगी। अदे बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरा जी के साथ आओ, आग जलाओ और खाना बनाओ। वाह वाह, श्योर को दूध सबसे ज्यादा पसंद है। पता नहीं यह अकाल कब तक रहेगा। माँ चिंता मत करो, मेरे रहते हमारा परिवार खाएगा पिएगा। बिजली के साथ बर्फ, किताब में इसका जिक्र था। यही लो परिवार की किस्मत का मोड़ है और पिताजी और माँ जुदाई की त्रासदी की शुरुआत। श्योर डरती नहीं, माँ है ना। हालांकि किस्मत का पल पहले आ गया, लेकिन अच्छा है, घर में काफी अनाज जमा है। बड़े समूह को दक्षिण की ओर जाने की जरूरत नहीं। उम्मीद है इस बार त्रासदी नहीं होगी। तुरंत इकट्ठा हो जाओ, आपदा आ गई है। सभी गांव वाले बड़े समूह के साथ चलो, दक्षिण की ओर बढ़ते रहो। क्या? हालांकि अब मैं दैवी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन कल की लड़ाई के बाद हमारे लू परिवार का रुतबा बन गया है। आने वाले दिनों में आखिरकार शांति मिलेगी। सबने देख लिया है, इन दिनों आपदाएं बार बार आ रही हैं। लाहे को रहने की जगह नहीं है, चीजें समेट लो। सब लोग दक्षिण की ओर बढ़ते रहो। किताब में लिखा था कि बिजली के साथ बर्फ माँ के बच्चा जन्ने के बाद ही होती है। पिताजी खाना ढूंढने पहाड़ पर गए, वहाँ भूकंप आया और काले भालू ने उन्हें फाड़ कर खा लिया। माँ ने दर्द सहते हुए 4 बच्चों के साथ पलायन किया, लेकिन रास्ते में जाकर मिले बच्चे पकड़ लिए गए और मजदूरी करने लगे। माँ टूट गई और कुछ ही दिनों में चल बसी। सब अपना सामान बांध लो, कल सुबह निकलेंगे। चलो चलो। हालांकि हमने बहुत सी चीजें बदल दी हैं, फिर भी किस्मत की आखिरी दिशा किताब जैसी ही क्यों है। मैं त्रासदी को नहीं होने दूंगी। अरे ठीक से पहन लो। रास्ते में शांति से रहना। गांव वालों, ये दक्षिण की यात्रा लंबी है। गति बढ़ाने के लिए हर घर अपनी गाड़ी निकाले, बूढ़ों, औरतों और बच्चों को बिठाए। हर घर के जवान आगे बढ़कर रास्ता साफ करें। बाकी लोग बारी बारी से गाड़ी ढकेलें। लॉक्स सुरक्षित रहे। क्योंकि दक्षिण जाना अब टाला नहीं जा सकता, तो इस बार मुझे पिताजी को पहाड़ पर जाने से रोकना ही होगा। पूरे परिवार की किस्मत बदलनी होगी। यिंग यांग, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है?
बच्चों को गर्म रखने के लिए मैंने अपनी गाड़ी जला दी। तुम अभी जच्चा हो, यह पहाड़ी रास्ता कैसे सपाओगी? हमारी गाड़ी पर बैठ जाओ। तो शुक्रिया। ही मुझे गाड़ी मिल गई। माँ, बहन, रुको, क्या दामे को गाड़ी मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? क्या यह कमजोर नहीं है? इंदु, तुझे क्या हक है बैठने का? मुझे कुछ नहीं सुना। आज ये गाड़ी मुझे ही मिलेगी। अरे लियो कोई हो गाड़ी, मैं आज तोड़ दूंगी, तुझे नहीं बैठने। अच्छा किया दामे, तूने मुझे धक्का दिया। चल अब बराबरी कर। बस लड़ो मत। लड़ो मत। जल्दी से देखना बंद करो भाई, कहीं जान न चल जाए। दामेई, लड़ना बंद करो, तुम्हारा बेटा घुट रहा है। हट मेरे सामने से। डालो, तुम माँ को मत डरा दो। तुम में से किसके पास पानी है? यही है स्वार्थी होने का नतीजा। अकेले खाने वाले को भगवान भी नहीं बख्शे। तुमसे विनती है, मेरे बेटे की जान बचाओ। पानी मत दो, रोज इस पानी से फूल जाएगी। बच्चे को पलट दो। हाथ उसकी छाती की हड्डी के नीचे रखो, जोर से पीठ पर मारो, जल्दी करो। श्योर, तुम्हें यकीन है कि पीठ पर मारना सही है? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? मेरे बेटे को बचा लो। कोई तो आओ, जान बचाओ। ये आवाज जानी पहचानी है, बहन मदद मांग रही है। बड़े भाई, जल्दी से डालों को पलटो, हाथ उसकी छाती की हड्डी के नीचे रखो, जोर से उसकी पीठ पर मारो, जल्दी। लू परिवार के बड़े, तुम क्या कर रहे हो? चाची किया, मैं डालों को बचा रहा हूँ, अब समय नहीं है समझाने का। अरे बेटा, तुम सिर्फ मुसीबत बढ़ा रहे हो, हट जाओ। हाँ, यह खेलने का समय नहीं है, यह जान का मामला है, तुम संभाल नहीं सकते। जल्दी जाग डालो। हाँ ऐसे, भाई जोर लगाओ। हट मेरे सामने से। यूं न लियो। मैंने नेकनियती से तुम्हारी माँ और बहन को गाड़ी पर बिठाया, और तुम अब मेरे बेटे को इस तरह सता रहे हो। हटो। बेटा, जल्दी उठो। तुम लोग मेरे बेटे को मत छेड़ो। पहले ही कहा था लू परिवार में कोई अच्छा नहीं। एक स्वस्थ बच्चे को इस हालत में कर दिया। मेरे बेटे को तुम्हें अच्छा नहीं होगा। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस बचा रहा। तुम सब बुरे लोग, मेरे बड़े भाई को मत छेड़ो। हाय, मैं अब दैवी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सब लोग जल्दी देखो, डालोंग जाग रहा है। डालोंग जाग गए। डालोंग बच गया, सच में बच गया। डालोंग, देखो डालोंग जी गया है, मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया, सच में नहीं। माँ, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। माँ जानती है तू अच्छा, तू बचा रहा था। डर मत, माँ है, माँ तुझे बचाएगी। भाई बहुत अच्छे हो, ये गांव वाले नासमझ हैं। अब से भाई कभी किसी के साथ बहुत अच्छा मत बनो। चूंकि बच्चा ठीक है, चलो सब लोग आगे बढ़ो। चलो चलो। यिंग यांग, यह देखो, मैं सिर्फ डालोंग की चिंता में थी। मेरा मतलब तुम्हारे बेटे को बुरा भला कहना नहीं था। तुम अब भी चचा हो, गाड़ी पर बैठ जाओ। माँ, डालोंग को तो बड़े भाई ने बचाया, फिर हम गाड़ी क्यों नहीं बैठ सकते? बैठना ही होगा। वो हम तुम लोगों को इतनी दूर तक धकेल कर लाए हैं। थोड़ा अनाज दे दो, हमारे लिए खाना। इसमें क्या बुराई है? सब पलायन कर रहे हैं। तुम सिर्फ आराम नहीं कर सकते। हाँ, है ना। और तुम्हारे घर का कुछ अनाज भी निकालो, हमने सारा दिन मेहनत की है। हमारी मेहनत मुफ्त नहीं जानी चाहिए। हाँ, मेहनत मुफ्त नहीं जानी चाहिए। क्या देख रहे हो? और देखा तो आंखें निकाल लूंगी।
अच्छा, तो दिन में सब चुप थे, अब असली बात सामने आई। वांग माजी, जब सरपंच ने यह सुझाव दिया था तब किसी ने आपत्ति नहीं की। अब तुम यह बात लेकर आए, यह तो लूट है। तुम कहते हो हम फायदा उठा रहे हैं, तो हमारे आदमी आगे आगे रास्ता साफ करते हैं। जब वे तुम्हारी सुविधा के लिए काम करते हैं तब तुम उनका मुआवजा क्यों नहीं मांगते? हाँ, वांग माजी, तूने तो अपना दिल ही खो दिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि तू अकेला है। तेरे पास दिल है? अपने आदमी को भी मार डाला, अपने बच्चे को भी मारते मारते बचाया। देख, अब तुझे मारती हूँ। ये सब क्या बवाल है? क्या समय है यहाँ छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हो, या तुम सब यही मरना चाहते हो? सरपंच, हम झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन किसी को लगता है कि बराबरी नहीं है। हम अनाथ विधवाओं पर अत्याचार रहे हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो बताओ अब क्या करना चाहिए? लानयिंग, लानिंग, मैं वापस आ गया। वापस आ गए, अच्छा है। क्या बात है? कुछ नहीं। इन बदमाशों को अगर पक्की सजा नहीं दी गई तो पूरे रास्ते चैन नहीं मिलेगा। ये हमेशा हमारे अनाज पर नजर रखेंगे। मेरे पास तरीका है। माँ जैसा तुम कहो वैसा करेंगे। सरपंच, हमने आपस में सोच लिया है ताकि सब पर बोझ न पड़े। हम अलग हो जाएंगे। लू परिवार वालों, यह क्या कर रहे हो? मुसीबत बढ़ा रहे हो? यह मुसीबत नहीं, समस्या का हल है। मेरी बीवी सही कह रही है। हम आगे आगे रास्ता साफ कर रहे हैं, अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते और न ही तुम्हारी मेहनत का मुआवजा दे पाते। मुझे लगता है यही असली मुसीबत है। हाँ सरपंच, हम अलग हो जाएं, तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। नहीं नहीं, हम पहले ही बड़े समूह से बिछड़ चुके हैं। अगर तुम भी चले गए तो लोग हंसेंगे नहीं? इनके पास सबसे ज्यादा अनाज है, इन्हें जाने मत दो। समझ गया। हाँ, लेकिन इस अकाल में इज्जत की कोई कीमत नहीं। हम तो गांव वालों की भलाई के लिए कह रहे हैं। लू परिवार वालों, अगर तुम जाओगे तो मुझे भी साथ ले चलो। मेरी गाड़ी तुम्हें दे दूंगा। यह नहीं चलेगा। चुप चुप सब लोग शांत हो जाओ। लू परिवार, इतनी छोटी बात पर इतना बवाल। कोई और रास्ता जरूर होगा। अलग न होना भी चल सकता है, लेकिन आगे से ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। जहां तक खाना बनाने की बात है, हम औरतें बना सकती हैं और टोली के लिए काम करना भी चाहिए, लेकिन खाने का सामान हर घर से आना चाहिए। हम लिख रखेंगे, जितना दो कि उतना खाओ। किसी को कोई आपत्ति है? चूंकि किसी को आपत्ति नहीं तो यही तय है। अंधेरा हो रहा है, अपना अपना काम करो। अभी सामान भी देना पड़ेगा। अरे चलो चलो। अभी शोर ने जो उपाय सुझाया उस हमारा अनाज बच गया और उसके लोग लूट लेते। अरे मेरी शोर ने फिर कमाल जी चूम ले। मैं भी बहन को चूमूंगा। मैं भी चूमूंगा। आओ सब। अरे मैं भी चूमूंगा। तुम्हारे होंठ बहुत ठंडे हैं, इसी तरह चूमते रहे तो शोर बर्फ की मूर्ति बन जाएगी। सोचा था वक्त है अंजाम बदलने का, लेकिन काले भालू द्वारा मारे जाने का वक्त इतनी जल्दी आ गया। मैं पूरे परिवार को कैसे बचाऊं? मेरा अंदाजा सही निकला। बेटी पहले जो कहती थी, मेरी और लानिंग की दुर्दशा जरूर बिजली के साथ बर्फ से जुड़ी है। बाहर कौन है? बाहर कौन है? चोर है। पिताजी माँ, जल्दी पकड़ो। तुम यहीं बैठो, बाहर मत जाना।
यह मक्के के दाने। यह सब क्या है? पिताजी, कोई हुआ चाची और लुआहू ने आज दोपहर मैंने देखा। वे फुसफुसाकर कुछ बात कर रहे थे। उन माँ बेटे से कोई अच्छा नहीं होगा। चलो देखते हैं। देखो, ये क्या है? ये चूहों के पैरों के निशान है। बुरी बात, भूकंप आने वाला है। पिताजी, मैं सबको जगाओ, बड़ी मुसीबत आने वाली है। भूकंप? जानवर आपदा के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर बड़े पैमाने पर पलायन हो तो निश्चित रूप से भूकंप आएगा। लानी, मैं गांव वालों को सूचना देता हूँ। गांव वालों, भूकंप आने वाला है, बाहर निकलो। गांव वालों, जल्दी बाहर निकलो। लू परिवार, रात को सोते नहीं, क्या चिल्ला रहे हो? हाँ, को इतना शोर क्यों? कोई मर गया क्या? शायद कोई बड़ी आपदा आने वाली है। सब लोग जल्दी यहाँ से हटो। क्या कहा? चूहे पलायन? लू बड़े, यह मजाक नहीं है। लू परिवार, क्या नींद में भ्रम देख लिया? यहाँ कहाँ चूहे हैं? अरे होते तो पकड़ पकड़ कर खा लेते। हाँ, यह क्या हुआ? पंछी क्यों उड़ गए? जानवरों का पलायन मतलब आपदा। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सब लोग जल्दी से अपना सामान समेटो, खुली जगह ढूंढो। अलग अलग काम करो, जल्दी। बड़े बेटे छोटे भाइयों का ख्याल रखो। कितना बड़ा भूकंप! यह तो पिछले पहाड़ के धंसने से भी ज्यादा भयानक है। पिताजी माँ, क्या हम यहीं मर जाएंगे? नहीं बड़े बेटे, पिताजी तुम्हें बचा। हमारे घर और तंबू सब बर्बाद हो गए। अब क्या होगा? पिताजी और माँ नया बना देंगे, डरो मत। सब लोग पहले उदास मत हो। देखो कि तुम्हारे घर का हर व्यक्ति सुरक्षित है या नहीं। इंसान सुरक्षित है तो सब ठीक है। लिन झेंग, क्या तुम लोगों ने लिन झेंग को देखा है? लिन भाभी, लिन जेंग तो बहुत पहले वापस आ गया था। वह तंबू में नहीं है। नहीं, कल रात खाना खाने के बाद वह धनुष बाण लेकर निकल गया। बोला पहाड़ पर शिकार करके आता हूँ। अभी इतना बड़ा भूकंप आया, पहाड़ ढह गया, वह तो बच नहीं सका। अफसोस, लिन झेंग कितना अच्छा आदमी था। पहाड़ पर शिकार करने गया था, जरूर अपनी पत्नी के लिए, पौष्टिक आहार के लिए। अब क्या होगा? जियारोम तो सिर्फ 3 महीने की है। आगे का जीवन मुश्किल है। हाँ, इस वक्त तो और भी मुश्किल हो गया। लिन झेंग, तुम्हारा कहाँ? तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? गांव वालों, आखिर एक जान है। देखो, हर घर से एक आदमी। सब मिलकर पहाड़ पर ढूंढने जाएं। पिताजी, आप बिल्कुल पहाड़ पर मत जाइएगा। पिताजी, आप बिल्कुल पहाड़ पर मत जाइएगा। भूकंप अभी अभी खत्म हुआ है, हो सकता है और झटके आएं। इस समय पहाड़ पर जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और क्या तुम भूल गए, पहाड़ में भालू है। शुअर, प्यारी बच्ची, लेकिन वह एक जान है। पापा को बचाना ही होगा। लेकिन पापा पहाड़ पर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो पापा मुझे साथ ले चलो। शुअर में दैवी शक्ति है। शुअर पापा को कुछ नहीं होने देगी। शुअर, तुम्हारा शरीर बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है, अभी आराम करो, तुम्हें मना है अपनी दैवी शक्ति का इस्तेमाल करने से। मैं ठीक हूँ, अब मैं दैवी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हूँ। शुअर, पापा को पहले से पता था भालू के बाद शिकार करने का बहुत अनुभव है, आसानी से कुछ नहीं हो। तुम माँ के साथ पहाड़ के इंतजार करो। जो ठीक है? बदबूदार पापा, अगर मुझे नहीं ले गए तो मैं फिर कभी बात नहीं करूंगी। शुअर, चिंता मत करो।
तेरे पापा का भाग्य अच्छा है, उन्हें कुछ नहीं होगा। बहुत गुस्सा आता है। क्यों मैं सिर्फ एक छोटी बच्ची हूँ जो कुछ नहीं कर सकती? जानते हुए भी कि यह किताब में लिखी बड़ी आपदा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि पापा मुझे पहाड़ पर नहीं ले जा रहे, तो मेरी दैवी शक्ति तो ले जा सकते हैं। इन 2 दिनों में थोड़ी शक्ति लौट आई है। बस मैं अपनी सारी दैवी शक्ति पापा के शरीर में बंद कर दूं, तो पापा जरूर बच जाएंगे। शुअर, लेकिन तुम्हारा शरीर। इस बार क्या मैं किताब की नियति बदल पाऊंगी? अपने परिवार को बचा पाऊंगी? पता नहीं यह अच्छा है या बुरा। चलो चलते हैं। सावधान रहना। छींक! माँ, यहाँ बहुत ठंड है। हमें कोई आश्रय बनाना होगा, नहीं तो हम जम जाएंगे। गांव वालों, हम सब हिम्मत रखो। वे लोग बचाने गए हैं। हमें भी अपना घर फिर से बनाना है। हम अपना घर फिर से बनाएंगे। घर फिर से बनाएंगे। अरे चलो। आओ, हाथ बढ़ाओ। आओ यहाँ हाथ बढ़ाओ। हाँ, यहाँ ध्यान रखो। मुझे यहाँ लगाने वाले चाहिए। मेरा अनाज। मेरा अनाज चुराया, मेरा अनाज। लू परिवार की बहू, क्या तुमने खाना बनाते वक्त मेरा अनाज चुराया? वांग माजी, तुम पागल हो क्या? तुम अपने अनाज को अपनी कमर से बांधे रखते हो। हम कैसे छू सकते हैं? दूसरों का अनाज तो कम नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारा ही कम हुआ। कहीं तुम हमारे आदमियों के घर न होने का फायदा उठाकर झगड़ा तो नहीं कर रही? मुझे लगता है तुम नहीं, हमारा भी अनाज कम हुआ है। मुझे देखने दो। सबका कम क्यों हुआ? सबका कम हुआ है। मेरा भी अनाज कम हुआ है। क्या बात है? हमारा अनाज कहाँ है? सरपंच जी, चुप रहो, सब शांत हो जाओ। हम सब एक ही गांव के हैं। थोड़ा अनाज कम हो गया तो इतना मत उलझो। हो सकता है जब भूकंप आया तब गिर गया हो, इतना मत सोचो। सरपंच जी, हमने तो सबसे पहले अनाज समेटा था। उस समय कैसे गिर सकता है? मेरे ख्याल से जरूर किसी ने चुराया है। हाँ, यूं ही नहीं छोड़ सकते। अगर यहाँ चोर को पकड़ा नहीं गया तो वो फिर चुराएगा। युन हुई युन एल्युमा के साथ बाहर चलो। युन फेंग, तुम यहाँ अपनी छोटी बहन के साथ रहो, कहीं मत जाना। माँ, आप कहाँ जा रही हो? सच कहूँ तो भाभी, इन सब का अनाज लगभग खत्म हो गया है। सिर्फ तुम्हारे घर का अनाज खत्म नहीं हुआ। कहीं लियू कोई हुआ, अपनी जबान संभाल कर बोल। बात करो तो सबूत से। मुंह से जो मर्जी आए मत बोलो। मैंने तो कहा नहीं कि तुमने चुराया। इतनी जल्दी क्यों हो? कहीं मेरी बात सच निकली तो तुम लज्जित हो जाओगी। लियू कोई हुआ, अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, यकीन कर। अरे लू परिवार की बहू, इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? कहीं लियू कुई हुआ की बात सच तो नहीं? बकवास। हमारे घर में अपना अनाज है, तुम्हारा चुरा कर क्या करेंगे? यह जरूरी नहीं। अनाज तो सबकी जान है, कौन कमी मानेगा? तुम कहती हो चुराया नहीं, तो हमें जांचने दो ना। हम सब भूखों मरने निकले हैं। किस हक से हमारी तलाशी लोगे? तुम अपनी तलाशी क्यों नहीं लेती? दूसरे भैया, माँ लोग क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं ले गए? चलो चुपके से निकल कर देखते हैं। हाँ, ठीक है। रुको, दूसरे भैया, वो क्या है?
अनाज। यह किसका मक्का है? यह मेरे घर का अनाज है। यह तुम्हारे पास कैसे आया? बहन को भूख लगी थी, मैं उसके लिए दलिया बनाना चाहता था, तो घर पर एक बोरी अनाज ज्यादा मिला, सोचा शायद चाचा चाची का गिर गया हो। भाभी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने किसी का अनाज नहीं चुराया? देखो, बच्चे ने सबूत निकाल लिया है। पूरा हुआ। पहले ही अंदाजा था कि लियू कुई हुआ अनाज में कुछ करेगी, लेकिन भूकंप की वजह से बच्चों को बता नहीं पाए कि तुम इतनी सीधी सादी दिखने वाली ये करोगी। इस अकाल में तुम जीना चाहती हो, कौन नहीं चाहता है ना? युनफेंग ने कहा, यह अनाज उसे जमीन पर मिला था। तुम्हें क्या हक है कि इसे चुराया हुआ कहो? इस अकाल में तुम जमीन पर सोना भी नहीं पा सकते, अनाज तो दूर की बात है। बोलो लू परिवार की बहू, तुमने कितना अनाज चुराया? बहुत बुरे हो तुम। मेरे पापा के न होने का फायदा उठाकर हम बेवसों पर जुल्म करते हो। मैं फिर कह रही हूँ, यह अनाज हमने नहीं चुराया। लू परिवार की बहू, बच्चे ने सबूत ला दिया है, फिर भी नहीं मानती। तुम बहुत जिद्दी हो। भाभी, बेहतर है कि तुम सब कुछ निकाल दो, वरना हम तलाशी लेने पर मजबूर होंगे। सिर्फ एक बोरी चावल के लिए तुम हमारे घर की तलाशी लोगे? नहीं निकालोगी गांव वालों, हम लू परिवार को उलट पुलट कर देंगे। यह शायद मेरा है। मुझे यह चाहिए। यह मेरा हुआ। मेरे लिए कुछ छोड़ो। मुझे यह चाहिए, यह मैं ले गया। इतना सारा अनाज। और मछली और अंडे कहाँ से आए? तुम बुरे लोग, मेरे मांस को मत छुओ। भाभी, ये सब कहाँ से आया? क्या? ये सब चीजें हम लू परिवार ने बचत करके जमा की है। हमें बेवकूफ समझ रखा है। इस अकाल में सब भूखे मर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारे घर रोज मांस मिलता है। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने कोई जादू किया है। तुम लोगों ने कोई जादू किया है। मुझे पहले से पता था कि लू परिवार में कुछ गड़बड़ है। पिछली बार पहाड़ गिरा तो लू परिवार की लड़की की वजह से। उसने पहाड़ के देवता को नाराज किया। इस बार का भूकंप भी उसी की वजह से है। फिर से मुझ पर? राजुआंग की माँ, तुम बच्चे के बोलने नहीं देती, उस पर इतना जुल्म मत करो। यह लड़की जरूर जादू से इतना मांस मछली लाती है और पूरे गांव का अनाज चुरा लेती है। यह तो एक छोटी चुड़ैल है। यह भूकंप उसी ने बुलाया है। लू परिवार की बहू, जिसने अभी पूरे कबीले पर संकट लाया, यह अपराध माफ नहीं होगा। इस छोटी अभिशापी इसके साथ जला दो। मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी शुअर को मत छुओ। इस छोटी लड़की को जला दो। जला दो इसे। भाभी, मुझे मत दोष देना, ये सब तुमने खुद बुलाया है। जला दो इसे। मेरी माँ और बहन को छोड़ दो, और हिले तो तुझे भी जला देंगे। माँ डरो मत, शुअर अब तुम्हें बचाती है। मेरी सारी दैवी शक्ति पापा के शरीर में बंद हो गई, अब कुछ नहीं कर सकती। माँ क्या करूँ, शुअर कुछ नहीं कर सकती। शुअर माँ, तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। माफ कर तो शुअर, अगली जन्म हो तो अगले जन्म में किसी भाग्यशाली घर में जन्म लेना। अकेला अभिशापी तारा आपदा लाता है। राक्षसी आंखें अंधकार फैलाती। जलाओ जलाओ जलाओ। आकाश पृथ्वी साक्षी हैं, सूर्य चंद्र गवाह हैं। अब इस अपवित्र शरीर को बलि चढ़ाते हैं।
अन्न की बहार हो, पशुधन समृद्ध हो। जलाओ जलाओ जलाओ। सरपंच जी, लू परिवार का आदमी अभी भी पहाड़ पर बचाव कर रहा है। आप उसकी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते सरपंच जी। मैं ये सब टीम के लिए, सभी गांव वालों के लिए कर रहा हूँ। जब मेरे पति वापस आएंगे वह तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आकाशीय बिजली चमके, अशुद्धियां मिटे, धरती की आग जले, बुराइयां भस्म हो। आग में डालो। कौन है जो मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करता है? पापा, आप वापस आ गए। पापा, आप वापस आ गए। आप वापस आ गए। ये लोग माँ और शुअर को जलाने वाले थे। जल्दी बचाओ इन्हें। शुअर, पति, मुझे पता था तुम नहीं मरे। बहन का ख्याल रखना। पापा, आप वापस आ गए। शुअर को लगा था कि आप इस संकट से नहीं बच पाएंगे। यह सब क्या है? मेरी पत्नी और बेटी ने क्या गुनाह किया है कि तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? भैया, तुम्हें पता नहीं, पहाड़ जाने पर सारे गांव का अनाज चुरा लिया और तुम्हारी वह अभिशापी बेटी बार बार आपदाएं लाती है। हम तो ईश्वर का न्याय कर रहे हैं। कैसा अभिशाप? बकवास। हमारी शुअर तो बस एक नन्ही सी बच्ची है। उसका क्या गुनाह? और यिंग यांग, मुझे विश्वास है कि वह कभी अनाराने जैसा काम नहीं करेगी। तुम जानबूझकर मार रहे हो। लू डायोंग, अपनी औरत का पक्ष तो तू लेगा ही, लेकिन अब तो चोरी का माल हाथ लग गया है। अब तू क्या बहाना बनाएगा? मैंने नहीं चुराया। लू परिवार की बहू खुद गांव वालों से पूछ, कौन तेरी बात पर यकीन करेगा? मैं करता हूं। मुझे यकीन है भाभी ऐसी नहीं। मुझे यकीन है कि यंग भाभी चोर नहीं है। कल जब मैं पहाड़ से नीचे आ रहा, भूकंप आ गया। मैं एक गुफा के मुंह पर दब गया था। अगर लू भैया नहीं आते तो बचाते, नहीं तो या तो भूख से मर जाता या तब कब। मुझे यकीन है भाभी ऐसी नहीं है। लिनजैंग, तू ठीक से समझ ले। लू डायोंग का व्यवहार क्या उसकी पत्नी के व्यवहार की गारंटी दे सकता है? और फिर अनाज तो उनके घर से निकला है, सबूत मौजूद, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इतने लोगों के अनाज कम हुए, लेकिन घर पर सिर्फ एक छोटी बोरी निकली, तो वह बाकी अनाज और बोरियां कहाँ गईं? तीसरे भैया, तुम चुपके से एरो के घर जाकर अनाज ढूंढो और उसे भी यहाँ ले आओ। पापा, सबूत आ रहा है, थोड़ा और समय लो। लीयू, कोई हुआ? अगर यिंग यांग ने नहीं बताया होता तो तू मिट्टी में दब गई होती। मैं सबके सामने जान बचाने गया और बदले में तू मेरी पत्नी के खिलाफ हो गई। क्या कर रहे हो? यह मेरे घर का अनाज है। यह एरहू की आवाज नहीं है। यह मेरे घर का अनाज है। हटो बच्चे, किसने तुम्हें मेरे एरहू को मारने की हिम्मत दी? एरो ने कहा कि मेरी माँ और बहन को जलाना सही है, तो उसे मारना चाहिए। क्या मैंने गलत कहा? तुम्हारा पूरा परिवार अभिशापी है। ये तो मेरे घर की बोरी है ना। बुरा हुआ कल रात मैं बस इतना कर पाई कि कुछ अनाज लू परिवार के तंबू में रख दिया। बोरियां निकालना भूल गई। बुरा हुआ कल रात मैं बस इतना कर पाई कि कुछ अनाज लू परिवार के तंबू में रख दिया। बोरियां निकालना भूल गई। कौन कहता है ये तुम्हारे घर की बोरी है? ये तो हमारी है। तुम्हारा अनाज तो सोंग लाइनिंग से मांगो। यह मेरा अनाज है। अरे लियू, कोई हुआ? चोर चिल्ला रही है ना और सबका फायदा उठा रही है। गांव वालों, चलो लियो कोई के घर की तलाश लेते हैं।
लियू कोई हुआ, सबूत सबके सामने है, अब क्या कहना है? खुद चुराकर दूसरे पर थोपा, लियू कोई हुआ, तू ही सबसे गहरी चालाक निकली। लू बड़े भैया ने तुम्हारा बहुत उपकार किया है, रास्ते भर ख्याल रखा, और तुमने ही उन्हें काटा। सच में कृतज्ञ हो। तुम जैसे लोग स्टीम में रहने के लायक नहीं। सब निकल जाओ। बुरी चाची, मेरी माँ को सतंगिफा ही होता है। मैंने नहीं चुराया। लू परिवार ने मुझे फंसाया है। क्या तूने जानबूझकर चुराई हुई बोरी एरहू पर रख दी? किसने सिखाया तुझे यह सब? मैंने नहीं किया। बुरी चाची, मरते दम तक झूठ बोलती रहो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लुयन हुई, तू कितना बेवकूफ है। जाल बिछाया तो तू उसमें फंस गई। तेरे पूरे खानदान को जला देना चाहिए। एरू, तू क्या कह रहा है? एरू, तू बकवास क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। तो क्या तूने मुझे फंसाने का जाल बिछाया था? बकवास। साफ है तूने खुद अनाज चुराया और मुझे भी नीचे गिराना चाहती है। मेरी बात निकलवाना चाहती है सपने में। मैंने यह सब तो माँ बेटी को जलाकर मारने के लिए किया। लियू कोई हुआ, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? अलग होने से पहले इन वर्षों में जो भी अच्छी चीज मिलती थी पहले तुम्हें देती थी। अलग होने के बाद अचानक अकाल आ गया। मैंने तुम्हारे खाने पहनने में कोई कमी नहीं रखी। जितनी मदद करनी थी कर दी। बता आओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने हम माँ बेटी को। मुझे तुमसे क्या नफरत है? तुम मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। सब अकाल से भाग रहे हैं तो तुम्हें ही सब अच्छी चीजें क्यों मिलती हैं? तुम बकबक क्यों कर रही हो? एरहू, माँ अभी क्या कहा? मुझे कुछ भी याद नहीं। अगर तू और बकबक करेगी तो हम दोनों मर जाएंगे। मुझे याद आ गया, कल तंबू के बाहर वाली परछाई एरहू की थी। तूने ही गांव वालों का अनाज चुराने के लिए और फिर जानबूझकर हमारे दरवाजे पर रख दिया है ना? बोल, तूने ही एरहू को उकसाया था गांव वालों का अनाज चुराने के लिए और फिर जानबूझकर हमारे दरवाजे पर रख दिया है ना? बुआ, हमने अनाज नहीं चुराया। सोंग लानिंग, तुम मेरे बेटे पर झूठा आरोप मत लगाओ, भले ही हम माँ बेटा के लिए हों। हम ऐसी चोरी छिपी की बातें नहीं। हाँ, यह अनाज मैंने ही चुराया है। इस अकाल में पेड़ की छाल खाकर भी पेट नहीं भरता। चोरी न करूं तो भूखों मर जाऊं। सब लुयुन हुई की गलती है। मैंने अभी छिपाया भी नहीं था कि उसने अनाज का बोरा ढूंढ लिया। तेरे बेटे ने सबके सामने सब कबूल कर लिया। अब तू क्या बहाना बनाएगी? बर्बाद हो गए। बुरी चाची अपने किए की सजा पाएगी। यह सब मेरी माँ की सलाह थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। उसने कहा भूखों मरने से चोरी करना बेहतर और मुझे जबरदस्ती अनाज चुराने भेजा। अगर नहीं जाता तो मेरी टांग तोड़ देती। तू कृतज्ञ है, मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे पाला। तू इस तरह मुझे ही काट रहा है। पहले अगर तूने लू परिवार के सूप के रोया था कि पेड़ की छाल नहीं खानी, तो मैं यह बुरी बात क्यों सोचती? अब तू मुझ पर दोष डाल रहा है। मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ, बेवफा कहीं। तेरे साथ एक टुकड़ा मांस भी नहीं मिलता, बस मेरा बोझ बढ़ाती है। मारो अच्छी तरह, खूब मारो। देखते हैं अब फिर मेरी माँ को परेशान करोगे? शुएर, यह सब तूने किया। यह क्या हो रहा है? तूने काफी नखरे किए है। सबके सामने अपनों में लड़ाई, यह कैसी शोभा देती है? इस अकाल में पूरा गांव मौत से जूझ रहा है। तूने अनाज का बोरा नहीं, सबकी जान चुराई है। और ऊपर से तूने लू परिवार की माँ बेटी को लगभग मार ही डाला था। ऐसा काम करने वाला इस टोली में रहने लायक नहीं। मुखिया जी नहीं, मुखिया जी, हम माँ बेटे को माफ कर दीजिए। अब बाहर हर तरफ अकाल है। टोली छोड़े तो मौत है। मुखिया जी, मुखिया जी, मेरी माँ को भ्रम था। मुझे भी भूत लग गया था। कृपया हमें जीने का रास्ता दें। टोली से निकाल देना चाहिए था।
लू परिवार की माँ बेटी तुम्हारी वजह से लगभग मर गई थी। पहले उनके पैर पकड़ो और माफी मांगो। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो फिर सजा तय होगी। भाभी मैं इंसान नहीं हूँ, कृपया पुराने रिश्ते का लिहाज करके माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। यन शिवे बहन, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। माँ के साथ तुम्हें फंसाना गलत था। तुम लोग तो बस टोली से निकाले जाने के डर से दिखावटी माफी मांग रहे हो। अगर पिताजी जल्दी नहीं लौटते तो हम माँ बेटी मर चुकी होती। इस बार मैं माफ नहीं करूंगी। लियो, कोई हुआ, हम तो बहुत पहले अलग हो गए थे। तुम्हें मुझसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं। जाना है या रुकना है, मुखिया जी ही फैसला करें। आज से लियू कुई हुआ और उसका बेटा रोज केवल आधा हिस्सा राशन पाएंगे। टोली के सभी गंदे और भारी काम करेंगे। अगर फिर से कोई गलती हुई तुरंत निकाल दिए जाएंगे। सब जाओ। रोको। आज मेरी पत्नी और बेटी लगभग मारी जा रही थी। अब सच सामने आ गया। क्या किसी को कुछ कहना नहीं? पहले भी ऐसे ही थे, कुछ नहीं हुआ दिखाने की कोशिश। जब तक खुद पर ना पड़े तब तक दर्द नहीं होता। ये जेचैन है। पिताजी इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। दायोंग, बात खत्म हुई, सच सामने आ गया है। हम पकड़े न रहे, सब एक ही। मुखिया जी, ये बात मैंने कई बार सुनी, अब नहीं सुनना। आज मैं बस उन लोगों से चाहता हूं जिन्होंने मेरे परिवार को सताया। मेरी पत्नी और बेटी से माफी मांगे। लू परिवार पीढ़ी के साथ अन्याय पूरे गांव की गलती है। अब से हर घर से एक व्यक्ति बारी बारी से लू परिवार के साथ चलेगा। जब तक कोई ठिकाना न मिल जाए, दावत देकर माफी मांगेंगे। अब बहरे और गूंगे मत बनो। लू परिवार ने कितनों की जान बचाई, क्या सब भूल गए? अगर दायोंग और उसकी पत्नी ने सबको भूकंप की खबर न दी होती, तुम लोग तंबू में ही मर चुके होते। अब मुसीबत आई तो छिप गए। सचमुच बेशर्मी है। बिल्कुल, मेरी जान तो दायोंग भाई ने बचाई। अगर दायोंग भाई पहाड़ पर मुझे मर चुका होता, इंसान को इतना बेईमान नहीं होना चाहिए। सब एक ही गांव के हैं, रोज एक दूसरे की मदद करते थे। अब कुछ अफवाहों से लगभग जान ले ली। अब सच सामने आ गया। क्या एक माफी भी नहीं मांग सकते? लू परिवार की भाभी, मुझसे भूल हुई। मुझे अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। और तुम्हें भी लगभग जल्दी माफ करना। माफ करना, हमसे गलती हुई। सब जाओ अब। पिताजी, माँ, भैया, शिवर तुम सबको बहुत याद कर रही थी। मुझे लगा फिर कभी नहीं मिलोगे। पिताजी, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे। मैं डर गई थी। बचो, पिताजी देर से आए। चिंता मत करो, अब फिर तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। चलो घर चले। पेड़ पर बहुत सारे अखरोट हैं। अखरोट दिमाग तेज करते हैं। तीसरे भैया चढ़ो। रुको, यहाँ तो नदी है। मछली मछली पिताजी, अब आपकी बारी है। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा शिकार किया है। हाँ, मशरूम से सूप बना सकते हैं। शाहबलूत और पहाड़ी अखरोट भी सुखाकर जमा कर सकते हैं। बहन, तुम तो कमाल हो, सब कुछ जानती हो। तुम लोग भी बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसा लगता है अनाज फिर भी कम पड़ेगा। अगली बार हम फिर आएंगे। कितना अफसोस है, इतनी अच्छी चीजें मैं अभी खा नहीं सकता। तू पेटू है, जब तू बड़ा होगा पिताजी तुझे खूब खिलाएंगे। चलो घर चलते हैं, माँ से मिलते हैं। यह पहाड़ के जानवर नहीं, पहाड़ के जानवर आपदा से पहले ही भाग जाते हैं। बहुत पहले भाग गए होते, फिर भी कोई जानवर बचा हो। जब तक पिताजी, आप देखो, वहाँ कोई हाथ हिला रहा है।
अजीब है। मुझे कुछ बुरा लग रहा है। वह परछाई बिल्कुल किताब में लिखे जैसी है। जल्द ही तूफान आएगा, पहाड़ खतरनाक है, जल्दी घर चलो। वह चुप क्यों है? क्या कोई खजाना मिल गया? पिताजी भैया भागो, वो भालू है। शिवर डरा मत, यहाँ भालू कहाँ? अभी जो हाथ हिला रहा था वो भालू था। सुन मत हो जाओ, जल्दी भागो। सचमुच भालू है, बच्चों भागो जल्दी। भागो। तीसरा बेटा, भागो। बड़े भैया, दूसरे भैया तुम बाएं भागो। पिताजी, तीसरे भैया हम दाएं भागते हैं, भालू का ध्यान बांटने के लिए। बड़े भैया सावधान। हे दूसरे बहन को लेकर पहले भागो। पिताजी हम साथ चलते हैं। क्या करूं, ताकत फिर कम पड़ गई। बहन, पिताजी संभल नहीं पा रहे, तुम पिताजी को बचाओ। भले ही मैंने किताब की किस्मत बदल दी, लेकिन त्रासदी फिर भी दूसरे रूप में आती है। क्या किताब की त्रासदी से बचना नामुमकिन है? पिताजी, पिताजी, बड़ा, दूसरा, तीसरा, तुम लोग ठीक हो? ठीक है। गाइस, आप किताब ने झूठ नहीं बोला। आप सच में हमलू परिवार के वरदान हो। वरदान? यह आवाज बहुत जानी पहचानी है। छोटी बच्ची तो तुम हो। धन्यवाद राजकुमार, जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं, हम पहले मिल चुके हैं, आज फिर मिलना हमारी किस्मत है। पिताजी भूल गए, उस दिन मैंने एक जेड का पेंडेंट छीना था। यह इस भैया का था। तो ये वही है। शिवेर, तुम सच में भाग्यशाली हो, ऐसे महान व्यक्ति से मिलना। अपना हाथ दो। चोट गहरी है लेकिन जान का खतरा नहीं। यह दवा लो दिन में 3 बार। खून बहना और सूजन कम करेगी। हमारे पूरे परिवार की जान बचाने के लिए धन्यवाद। क्या आप हमारे छोटे से घर में थोड़ा आराम करना चाहेंगे, ताकि हम परिवार आपके उपकार का बदला चुका सके? हाँ हाँ, यह जंगल बहुत खतरनाक है। हम लोग परिवार टोली से अलग हो गए हैं। हमें आप जैसे ताकतवर रक्षक की जरूरत है। ये छोटी बच्ची तो ईमानदार है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं जानना चाहता था कि उसके मन की बात क्या है, तो चलो उसे कुछ दूर छोड़ देते हैं। राजकुमार जी, हाँ, घर के मालिक, यह क्या हुआ? यिंग नियाम, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। पिताजी हमें बचाने में भालू से घायल हो गए। उस छोटे राजकुमार ने मदद की, वरना हम मर जाते। छोटे राजकुमार, बचाने के लिए धन्यवाद। श्रीमती लू, मत झुकिए, यह मेरा फर्ज था। अरे घर के मालिक, तुम गिर नहीं सकते। मैं और बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। पिताजी, मुझे शिकार सिखाना है, जल्दी उठो। माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं, तुम बिल्कुल गिर मत जाना। पिताजी, बहन अभी छोटी है, तुमने उसका नाम भी नहीं सुना।
तुम्हें जीना ही होगा। अब पिताजी भालू से घायल, माँ को सर्दी लग गई, किताब किस्मत दूसरे रूप में दोहराई जा रही है। तो अब क्या अब भाइयों की बारी है? मैं त्रासदी दोबारा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी पूरी ताकत से अपने परिवार की रक्षा करूंगी। सब सावधान हो, पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा है। पूरब की ओर चलो, वहाँ एक गुफा है, आसपास बहुत शिकार है। क्या ये छोटी बच्ची पहले यहाँ आई है? ऊपर की ओर जाओ, एक तालाब है, वहाँ खरगोश हैं। ये छोटी बच्ची सच में साधारण नहीं है। इतने दिन आराम करने के बाद आखिरकार मैं महान जादूगर की शक्ति का उपयोग कर सकती हूँ। बस अफसोस है कि मैं अभी बच्ची हूँ, कुछ खा नहीं सकती। जब तू बड़ी होगी मैं तुझे पूरा जंगल दे दूंगा, खूब खाना। वाह! नहीं सोचा था कि सिकोंग भैया इतने उदार हैं। अब तो मैं तुम्हारा सहारा नहीं छोड़ूंगी। देखो ये दोनों बच्चे कितने खुल मिल रहे हैं। हमारी श्यूअर, अब कोई देखभाल करने वाला मिल गया। वह मेरी लाडली पेड़ नहीं किया। वह लियू कोई हुआ है। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, वह बेशर्म फिर आ गई। कुछ बुरा इरादा है। तुम लोग बहाना करो कुछ उठाने का, पहले छिप जाओ। कौन मार रहा है? कमीने, मुझे पत्थर मारते हो तो तुम्हें फाड़ डालूंगी। बड़ा, दूसरा, तीसरा, मारो मत। क्या वह इंसान है? शायद हम बहुत भूखे थे, समझे कि भालू है। कमीने, तू जानबूझकर कर रहा है। अगर भालू होता तो तुम्हें खा चुका होता। लियू कोई हुआ, तू क्यों आई? लियू कोई हुआ, तू क्यों आई? क्या सिर्फ तू ही पहाड़ पर आ सकती है? मैं खाना ढूंढने नहीं आ सकती, लेकिन मैं कहूँ कितनी भी भूख हो, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। ये चीजें कुत्ता भी नहीं खाता। यह तो इसलिए क्योंकि तूने हमारा अनाज चुरा लिया। ऐसा मत कहो, यह सब तुम्हें मुझे देना ही चाहिए था। कमीने, क्या कर रही हो चाची? तुम पर जुंक है। मारती हूँ। तीसरे, जल्दी मदद करो। रुको। हमारा अनाज चुराने की सजा मिली। कितना अफसोस, मैंने इतना बड़ा उठाया था। अगर पत्थर मिलता तो अच्छा होता, उसका सिर फोड़ देता। मुझे गलती का एहसास हो गया। पिताजी, माँ, तीनों भाइयों का कोई दोष नहीं। मैंने ही उनसे ऐसा करने को कहा। पिताजी, माँ, तीनों भाइयों का कोई दोष नहीं। मैंने ही उनसे ऐसा करने को कहा। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। बस बदमाशी ना, वह हम भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे से शरारत मत करना। समझ गया पिताजी। भूख लगी, खाना। धीरे खाओ, गर्म है। सिकोंग राजकुमार, यह राज दरबार की मुहर है। यह राज दरबार का गुप्त पत्र है। दरबार में बदलाव हुआ, सम्राट ने मुझे तुरंत बुलाया। सिकोंग भैया, अब तुम जा रहे हो? सिकोंग राज को रास्ते में आपने हमारे परिवार की जो देखभाल की, यह एहसान हमने अभी चुकाया नहीं। कोई जरूरत नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। ये भैया, क्या हम फिर मिलेंगे? यह जेड पेंडेंट, इसे हमारी निशानी समझो। रास्ते लंबे, हम जरूर फिर मिलेंगे। सिकोंग भैया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें ढूंढने आऊंगी। मत भूलना, तूने मुझे एक पहाड़ देने का वादा किया था।
क्यों क्यों हमें यह सब सहना पड़े? हाँ, वे डाकुओं से डरते हैं ना? मैं अपने अनाज से डाकुओं को पश्चिम की ओर ले जाऊंगी। तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो किसी को नहीं दूंगी। अभी जब मैं पहाड़ पर खाना ढूंढने गई थी तो ऊपर एक पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहीं डाकू तो नहीं। डाकू? लू भैया ने तो कहा था डाकू पूरब में है। पश्चिम में कैसे हो सकता है? तुमसे शायद गलती हुई हो। डाकू, हम तो उनसे बच गए थे, फिर कैसे मिल गए? भाई लू, क्या सच में डाकू आएंगे? असल में डाकुओं को पूर्व में होना चाहिए, लेकिन फिर भी सब थोड़ा सावधान रहे। तो यूं करते हैं, हर घर से एक आदमी निकलेगा। हम हर आधे घंटे में बदलाव करेंगे। तुरंत सूचना दो। सिकोंगी की जानकारी गलत नहीं हो सकती। कहाँ चूक हुई? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या भाइयों का भाग्य सच में नहीं बदल सकता? पिताजी, बहुत चिंता मत कीजिए, कल हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। बुरा हुआ, सब लोग बाहर आइए, कोई आ रहा है बड़ा काफिला। कोई आ रहा है बड़ा काफिला। बुरी बात, सच में डाकू है। बच्चों जल्दी उठो। क्या हुआ? क्या करें? डाकू अपने आदमियों के साथ हमारी ओर आ रहे हैं। हम तो निहत्थे हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनके पास हथियार भी हैं। वे हमें मार तो नहीं डालेंगे? अब क्या होगा? भाइयों, इस हालात में भागना मुमकिन नहीं है। बेहतर होगा कि हम आत्मसमर्पण कर दें। नहीं, हम लोहे की हड्डी वाले मर्द हैं, कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं भाई लोग? मैं समझता था तुम में हिम्मत है, लेकिन तो निकले कायर। मुझे भी यह ठीक नहीं लगता। हम पुरुष हैं, बहादुर हैं, बिना लड़े हार कैसे मान सकते हैं? अगर सच में आत्मसमर्पण कर दिया तो वे हम पर मुंह पर थूकेंगे। बिल्कुल नहीं झुकना। हाँ, आत्मसमर्पण नहीं। सब लोग, बात यूं है, हमारी टोली में बहुत से बूढ़े और बच्चे हैं। हमारे पास न अच्छे हथियार हैं, न पूरी योजना। हम कुछ तबर डाकुओं का कैसे सामना करें? भाई लोग, मैंने सुना है यहाँ के डाकू बहुत बेरहम हैं। अगर वे लूट और हमारी जान भी ले लें तो? इसलिए हमें दो तरह से तैयार रहना होगा। बुरी खबर, डाकू अभी इस जंगल को पार करने वाले। बुरी खबर, डाकू अभी इस जंगल को पार करने वाले। घबराइए मत, सुनिए, सब औरतें और बच्चे छिप जाएं। साथ में कुछ अनाज भी छिपा दो। बाकी लोग मेरे साथ चलिए, डाकुओं का सामना करते हैं। पिताजी अपना काम निपटा कर तुझे और माँ को ढूंढने आएंगे। बदबूदार पिताजी, तुम्हारी हिम्मत! इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। यूं नहीं, बहन तुम बड़े मर्द हो, याद रखना। अपनी माँ और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना। सुना? हाँ पिताजी, मैं माँ और बहन का ध्यान रखूंगा। आप ही जल्दी लौटिए, हम सब आपकी राह देख रहे हैं। बड़े भैया, मुझे वापस ले चलो। पिताजी वापस आइए। माँ, भले ही हम बचाए जा रहे हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। मेरे पास एक तरीका है। मुझे याद है, पास में एक छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। हम वहाँ की जमीन और झाड़ियों का इस्तेमाल करके जाल बना सकते हैं। अगर पिताजी और उनका साथ न दे सके तो हमें इनसे आखिरी दम तक लड़ना होगा। यह सोचा नहीं था मैंने। है, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। चलो जाल बनाते हैं। शुअर, क्या यह सही रहेगा? चिंता मत करो, मुझे देखो। हो गया।
मेरे पीछे आओ। ये डाकू इतनी जल्दी पहाड़ के पीछे कैसे आ? जल्दी पीछे हट जाओ। लानयिन दादी घर के मालिक, तुम सब कैसे पकड़े गए? छोटी प्यारी, ये जाल फंदे बनाए हैं बाप का स्वागत करने के लिए। लियो, कोई हुआ? तूने डाकुओं को यहाँ बुलाया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमें रहने की जगह नहीं दी, तो मुझे अपना रास्ता खुद तलाशना पड़ा। छोटी प्यारी, तू मेरे साथ चालाकी कर रही है। भाइयों, चढ़ाई करो, एक को मत छोड़ो। भाइयों, चढ़ाई करो, एक को मत छोड़ो। बता, क्या यही है जिसने ये जाल लगवाए? ए लोग, इसके हाथ पर धार लगाओ। मेरी पत्नी को मत छुओ। खड़ के मालिक। मैं सिकोंग युए जिसे मारना चाहता हूं, उसमें तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चलेगा। काटो। बुरा हुआ, जाल बनाते समय मेरी सारी दैवी शक्ति खत्म हो गई। अब क्या करूं? नहीं, रुको। यह सिकोंग यी का जेड पेंडेंट है। तुम्हारा सिकोंग यी से क्या रिश्ता है? मुझे याद आया, सिकोंग यी का भाई है। अलग सोच के कारण एक ने पहाड़ पर डाका डाला, दूसरा दरबार में अधिकारी बना। जब दोनों आग और पानी की तरह हैं, तो अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। महाशय, सच कहूं तो यह बच्ची सिकोंग यी के पुराने मित्र की है। वह सरकारी काम में व्यस्त होने के कारण उसे संभाल नहीं सका, इसलिए हम दंपति को उसे पालने के लिए सौंपा गया। वह इस बच्ची को अपनी बहन मानता है, इसलिए यह पेंडेंट उसकी रक्षा के लिए दिया था। महाशय, यह बच्ची सिकोंग यी के लिए बहुत अनमोल है, हमारे पूरे गांव की जान इसी बच्ची से जुड़ी है। अगर आपने इसे चोट पहुंचाई तो सिकोंग यी के आदमी आपको नहीं छोड़ेंगे। हम गुलामी करेंगे, पशु बनकर सेवा करेंगे, बस आप सिकोंग यी की इज्जत रखते हुए इस बच्ची को नुकसान न पहुंचाएं। महाराज, कृपया मेरी बहन को छोड़ दीजिए। मेरी बहन को छोड़ दीजिए। दिलचस्प है। एक दूध पीती बच्ची पकड़ी, उससे एक बड़ी मछली फंसी। छोटी चीज, अगर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूं और तुझे हेफिंग झाई ले जाऊं, तो क्या वह सिकोंग यी नालायक खुद मुझसे मिलने आएगा? बता, अगर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूं और तुझे हेफिंग झाई ले जाऊं, तो क्या वह सिकोंग यी नालायक खुद मुझसे मिलने आएगा? महाशय, ऐसा बिल्कुल न करें। हमारे लू परिवार का उस मित्र पर जीवन दान का उपकार है। सिकोंग यी ने बच्ची सौंपते समय हमसे 3 साल का वादा लिया। अगर हम सब मर गए तो वह आपको नहीं छोड़ेगा। वह सिकोंग यी नालायक डींग मारता था कि मेरे हेफिंग झाई को मिटा देगा। तो मैं और कुछ मार डालूं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं महाराज, नहीं। महाशय, ऐसा न करें, ये तो लियूशान मेन का आदमी है, उसकी ताकत कम नहीं है। बस आप हमारे परिवार के 5 को छोड़ दीजिए। मेरे पास सिकोंग यी को काबू करने का तरीका है। पूरे हेफिंग झाई की सुरक्षा हो जाएगी। तेरा मतलब है तू सिकोंग यी को छोड़कर हमारी हेफिंग झाई में शामिल होना चाहती है? छोटी प्यारी, जानती है मुझे धोखा देने का अंजाम। मैं एक माँ हूँ, बस मेरे बच्चों और परिवार को बचा सकूं। मैं आग और पानी में कूदने को तैयार हूँ।
सबको हेफिंग झाई ले जाओ। महाराज यह साफ चालबाजी है। यह छोटी बच्ची सोंग लानिंग की अपनी बेटी है। आप इसे विश्वास न दें। हट बे। बाप के काम में तुझे क्या बोलने की जरूरत? सबको ले चलो। हेफिंग झाई लौट चलो। चलो जल्दी, सीधा चलो। शुअर डर मत, माँ है न तेरे साथ। माँ वे लोग भी लिहुआ गांव के लगते हैं। क्या वही नहीं जिन्होंने पूर्वी रास्ता चुना था? घूम फिर कर उसी जेल में आए। क्या सच में जैसे कहानियों में लिखा है वह हेफिंग झाई भी हम लू परिवार का अटल संकट है? हम कैसे बच पाएंगे? महाराज ने क्यों जिंदा रखा है? वह बच्ची साफ झूठ बोल रही है। चुप रह, झूठ सही है तो अच्छा चाह रहा है। मुझे चाहिए सिकोंगी की जान नहीं, बल्कि उसे जिंदा मुर्दा बात करना। उसे भी वही तकलीफ देनी है, अपनों को सामने मरते देखने का दर्द। तो महाराज इन लोगों का क्या करेंगे? कल सभी आदमियों को खदान में भेज दो, औरतों को रसोई और सफाई में। तू निगरानी रख। मैं इन सबको पूरी तरह काबू में रखूंगा। वह बुरी चाची हम पर ही निगरानी रखेगी तो हम फिर से उसके हाथों में पड़ जाएंगे। माँ बहुत मेहनत कर रही है। काश मेरी दैवीय शक्ति लौट आती, मैं मदद कर पाती। काहली मत करो, जब तक सारी लकड़ी न काट लो किसी को सोने नहीं दूंगी। माँ मैं फूंक मारकर ठंडक देती हूँ। पाजी लियो कोई हो, जब मेरी शक्ति वापस आएगी पहले तुझे सबक सिखाऊंगी। पूरे गांव में सबसे धीमा तू ही है। लियो कोई हुआ डाकुओं से मिली हुई देशद्रोही, क्या फर्क पड़ता है? तो ऊंची नाक है। अब तो मेरी निगरानी में काम करना पड़ रहा है। क्या कर रही है? कौन अपने साथ एक बोझ लेकर काम करता है? कुछ भी नहीं कर सकती। किले में मुफ्तखोर बढ़ गया है। बच्ची मुझे दे। लियो कोई हुआ मुझे कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुझसे जान ले लूंगी। और लड़ने की ताकत है, सब संभलो। हाँ, थोड़ी नरमी सबके हित में है। यह मेरा इलाका है। सोंग लानिंग, पुराने और नए गिले शिकवे। बुरी बात, खदान में कोई बेहोश हो गया है। बुरा हुआ। हमारे घर के मालिक और दूसरे सब खदान में हैं। कौन बेहोश हुआ? लगता है दूसरे बेटे लू युनफेंग। क्या? क्या दूसरे भैया को कुछ हो गया? जल्दी बचाने दौड़ो। दूसरे उठो। युनफेंग को क्या हो गया? पता नहीं। बुरी बात, दूसरे भैया को शायद महामारी हुई है। जल्दी इसकी बाँह उठाओ। देखो दूसरे भैया की बाँह पर बैंगनी निशान है या नहीं? है तो बहुत बुरी बात है। बीमारी तेजी संक्रामक है। अगर जल्दी इलाज न किया गया तो दूसरे भैया की जान खतरे में पड़ सकती है और पूरे किले के लोग भी नहीं बच पाएंगे। घर के मालिक, अब क्या होगा? आसपास 10 कोस में कोई दवा या डॉक्टर नहीं है। युनफेंग का क्या होगा? माँ घबराइए मत, पहले इस रोग का स्रोत ढूंढना होगा। खाने और पानी की जांच करनी होगी, लेकिन मेरे छोटे हाथ पैर कुछ कर नहीं सकते। काश सिकोंग भैया यहाँ होते। दूसरे उठो, पिताजी को मत डराओ। दूसरे युनफेंग। अजीब है, उस चट्टान के नीचे कोई हिल रहा है। खबरदार, डाकू आ गए हैं, सब सावधान। सिकोंग युवक, तुम यहाँ कैसे? सिकोंग भैया तुम चुपचाप रहो। कुछ दिन पहले मैंने पकड़े थे हेफिंग झाई के डाकू। उन्होंने बताया कि वे गांव के लोगों को पहाड़ पर ले गए हैं। मुझे लगा तुम लोग ही होगे, इसलिए भेष बदलकर घुस आया। यह बहुत खतरनाक है। सिकोंग युवक, आप अपना ख्याल रखिए। लू युनफेंग को क्या हुआ? मेरे दूसरे भैया को शायद महामारी हुई है। सिकोंग भैया, चूंकि तुम्हारे पास डाकू का भेष है, चलो हम इस रोग का स्रोत ढूंढते हैं। शुएर, चुपचाप रहो। सिकोंग युवक, दोनों चिंता मत करो, मैं शुएर की रक्षा करूंगा।
रसोई, मिट्टी सब देख लिया, कोई सुराग नहीं मिला। क्या यह बीमारी आसमान से आई है? नदी। यही है रोग का स्रोत। ऊपर की ओर भैंसों और बकरियों की सड़ी लाशें पानी को दूषित कर रही हैं। स्रोत तो मिल गया, लेकिन इलाज कैसे करें? मेरे पास एक तरीका है। दूसरे पिताजी, वह घास बैंगनी जड़ वाली सुनहरी डाली वाली, जल्दी से उखाड़ कर जला कर राख बना दो। यह घास चमकाती है। एक जंक पकड़ो और उसकी लार निकालो। ठीक है, अभी लाता हूँ। जल्दी पीस कर दूसरे भैया के जख्म पर लगाओ। आओ, इसका हाथ बाहर निकालो। सच में काम कर गया। दूसरा हाथ। डाकुओं का गंदा पानी पी लिया तो पेट सड़ जाएगा। यह लू परिवार की छोटी बेटी का शुद्ध किया हुआ जल है। इसके पिता ने अपनी जान लगाकर परीक्षण किया है। चाची, तेरा बेटा बुखार में बक रहा है, कोशिश तो करके देख ले। कम हुआ, बुखार कम हुआ और बैंगनी निशान भी हल्के हो गए। दिव्य जल है। यह छोटी सी सच में काबिल है। अभी खबर मिली, लियू शानमैन के लोग मेरे हेइफेंग झाई पर हमला कर रहे हैं। अब सब मेरी आज्ञा सुनो। स्वस्थ लोग मेरे साथ चलो, बूढ़े, बीमार, कमजोर सब किले में रहे। लू परिवार के लोगों मैं खुद निपटाऊंगा। जाओ। इस बीमार इस छोटी बच्ची को छोड़ दो, बाकी सबको ले चलो। बड़े भैया, दुष्ट, अभी मुझे छोड़ दे, नहीं तो तुझ पर बिजली गिरा दूंगी। क्या कर रहा है? धत, मेरी आध्यात्मिक शक्ति अभी तक वापस नहीं आई। पिताजी, माँ, बड़े भैया, तीसरे भैया, मत जाओ। याद रखो, जाते समय अंदर आग लगाना। किले में बचे सभी बूढ़ों और बीमारों को जला दो। दूसरे भैया जल्दी उठो। अब क्या होगा? क्या हम सच में जल कर मर जाएंगे? शुएर, मत रो। छोटी सी युनफेंग, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। शुएर, तुमने इस मुश्किल समय में सबको ठीक किया, इसके लिए धन्यवाद। अगर सिकोंग भैया की मदद नहीं होती तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। सिकोंग भैया, आगे तुम्हारी क्या योजना है? अब किले में महामारी खत्म हो गई है, बाकी सिकोंग युए और उसके गिरोह को पकड़ना। मुझे उन्हें ढूंढकर राजधानी वापस जाना है। तुम और दूसरे भैया किले में आराम करो। सिकोंग भैया, क्या तुम मुझे साथ ले सकते हो? जब सिकोंग युए भाग रहा था, उसने सिर्फ बीमारों को छोड़ा। पिताजी, माँ और दूसरे दो भाई, सबको वह अपने साथ ले गया। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। यह कैसे हो सकता है? मैं डाकुओं के खात्मे पर जा रहा हूँ। तू तो छोटा बच्चा है, क्यों बीच में आ रहा है? भाई सिकोंग, तूने मेरी शक्ति देखी है, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ डेरे में आराम से खबर का इंतजार कर। मैं जरूर सिकोंग युए को पकड़ लूंगा। तेरे माता पिता और भाई सुरक्षित वापस आ जाएंगे। सिकोंग साहब, तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी आपके हाथ। दूसरे भाई, सिकोंग युए बड़ा क्रूर और बेरहम है। माता पिता उसके हाथों में हैं। खतरा हो सकता है, हम यूं बैठे नहीं रह सकते। लेकिन अभी सिकोंग साहब ने कहा। कोई बात नहीं, हम चुपके से लियू शानमैन के पीछे चलेंगे, सावधान रहेंगे, कुछ नहीं होगा। पता नहीं शुएर और युनफेंग कैसे हैं। माँ डरो मत, शुएर हमारे घर की छोटी लक्ष्मी है। दूसरे भाई को कुछ नहीं होगा। बेकार की बातें बंद करो, चलो जल्दी। बुरा हुआ, लियू शानमैन आ गया। खलनायक, कहाँ भाग रहे हो? हमारी जान बच गई। जल्दी जल्दी भागो भागो।
खलनायक कहाँ भाग रहे हो? हमारी बाई जल्दी जल्दी भागो भागो। यून लियू, यून हुई। बच्चों इधर आओ। भाइयों इनसे भिड़ जाओ। सरदार बच्चे कहाँ हैं? वहाँ वहाँ। सिकोंग युए, हमारा हिसाब अब चुकता होना चाहिए। अच्छा सिकोंगी। तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो? हम डाकू नहीं हैं। हम गांव वाले हैं, डाकुओं ने हमें पकड़ रखा था। हाँ, हम डाकू नहीं हैं। हम गांव के लोग हैं। बकवास बंद करो। जो भी डाकुओं के साथ रहता है 100 को गलत मारो, तो भी एक को नहीं छोड़ना। ले जाओ, चलो चलो। बड़े भाई, छोटे भाई, दूसरे भाई शुएर, बहुत अच्छा तुम ठीक हो। ये लोग अंधाधुंध काम करते हैं, आम लोगों को भी पकड़ रहे हैं। मैं जाकर साफ साफ पूछता हूँ। दूसरे भाई मत जाओ, अभी निकले तो हमें भी डाकू समझकर पकड़ लेंगे। इन सबको ले जाओ। कल दोपहर शहर के फाटक के बाहर सिरकलम। उठो, चलो। बड़े भाई या मुखिया, दूसरे तीसरे भाई। अरे रुको, सुनो तो। पिताजी, माँ, बड़े दूसरे छोटे भाई को डाकू समझकर पकड़ लिया गया। पहले पिताजी और माँ पर बड़ा संकट आया था, जैसे कहानियों में होता है। अब भाइयों की बारी है। बड़ा संकट? यून फेंग, यून हुई, यून लियू। माँ, मेरे बेटे। हुजूर, महोदय, ये तो अनजान बच्चे हैं। ये डाकू नहीं हो सकते। हुजूर, मैं आपसे विनती करती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। हुजूर। हटो, ऊपर से हुक्म आया है। काले पवन के अड्डे को मिला दो, कोई ना बचे। बेटा। पिताजी, माँ, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। पिताजी, छोटे भाइयों का ध्यान रखूंगा और ऊपर से दया मांगूंगा। सीधा रह घूरे तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। नहीं। भाइयों, मुझे देखो जल्दी। क्या हुआ? जल्दी तोड़ो इसे। शुएर, अपनी शक्ति मत लगा, वे तुझे देख लेंगे। बड़े भाई, क्यों नहीं चल रहे? शुएर, बेटी, मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, अपने आप को मत पहुँचाना। क्यों? मेरी शक्ति अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या आज मेरे भाई बच नहीं पाएंगे? बड़े भाई, दूसरे भाई। तीसरे भाई। मेरे बेटे। सुना है ये बच्चे डाकुओं के साथ ही हैं, पर देखो तो छोटी छोटी उम्र। अकाल के दिनों में किसे फिक्र है? 100 को गलत मारो, एक को मत छोड़ो। मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोग मारे हैं जितने तुमने चावल के दाने खाए होंगे। अगर आज तुमने मुझे मार दिया तो काले पवन के मेरे भाई तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बेटा, शक्ति कहाँ गई? क्यों काम नहीं कर रही? बड़े दूसरे छोटे भाई, सब मेरी गलती है। हमारी परवाह मत करो, भाग जाओ। यून फेंग। शुएर, अगले जन्म में भी हम भाई बहन रहेंगे। तीसरे भाई। दोपहर का समय हो गया है। फांसी दे दो। लियू शानमेन के बच्चों, तुम समझते हो मुझे मारने से शांति मिल जाएगी? अकाल के दिनों में सिर्फ डाकू ही नहीं, और भी कई लोग खूनी होते हैं। मैं नर्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत अच्छा, मारा गया। नहीं, मेरे बच्चे, बेटे।
नहीं। कृपा करें, तलवार रोकिए। सम्राट द्वारा दिया गया मृत्युदंड से बचने का पत्र यहाँ है। इस मामले में अन्याय है, तुरंत पुनर्विचार करें। जल्दी जल्दी खोलो। शुअर, हम तो बाल बाल बचे। बस एक पल और, हमारा परिवार आखिरकार फिर से मिल गया। गांव वालों, ये देखिए, सिर पेट के दर्द की फिक्र न करें। 3 कटोरी काढ़ा पीते ही आराम। आज से हमारी दवा की दुकान खुली है। दवा लेने पर मुफ्त पुदीने की गोलियां। साहब, क्या आपकी दुकान में हर चीज मिलती है? अंदर आइए, देखिए, आपको सब पसंद आएगा। चलो अंदर देखते हैं। बहुत अच्छा, अकाल खत्म हुआ। अब असली काम है। अपने जुआन में पूर्वज की पैनी नजर से परिवार को नया व्यापार दिखाना और अमीर बनाना। सिकोंग साहब, सिकोंग साहब, आप आ गए। 1 महीने से गायब था, अब दिखा। अच्छा है, कुछ तो शर्म है। थोड़ा सा तोहफा लाया हूँ, नई दवा की दुकान के लिए बधाई। अरे यह क्या मैयत, यह दुकान भी आपने दिलवाई है, फिर उपहार लेना अच्छा नहीं लगता। मैयत, ऐसा मत कहिए। अच्छे दोस्तों के बीच यह सब नहीं देखा जाता, वरना कोई छोटी जान फिर मुझे बेईमान कहेगी। हो कंजूस, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। छोटी जान, कुछ दिनों में तू तो बड़ी हो गई है। सिकोंग भैया, इस बार कितने दिन रुकोगे? मैंने न्यू शानमेन की नौकरी छोड़ दी। अब से मैं तुम्हारे साथ दुकान चलाऊंगा। क्या तुम्हें मंजूर है छोटी जान? हाँ, मुझे मंजूर है।